गैस्ट्रेलिया, जिसको आमाशयिक पीड़ा कहते हैं, गैस्ट्रेलिया आमाशयिक पीड़ा, जो आमाशय में पीड़ा होती है। और बहुत सारे मरीज आते हैं हमारे पास जो बताते हैं कि बहुत जो इपिगैस्ट्रियम है वहीं पे पेन हो रहा है, जो अपर पार्ट है यहाँ पे एब्डामिन का जो इपिगैस्ट्रियम बोला जाता है, वहाँ पे जलन यानी कि सीना जल रहा है ऐसा बोलते हैं लोग। और जो स्नाविक पीड़ा होती है, बहुत तेज दर्द होता है इस मरीज को। तो इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में हमने इस तरह के सैकड़ों मरीजों को मतलब तुरंत आराम किया गया है और तुरंत आराम हो जाते हैं रोगी इसमें आमाशयिक पीड़ा में। तो इसका ट्रीटमेंट जो है कैसे हम करेंगे, इसमें जब मरीज आता है हमारे पास तो इसके लक्षण होते हैं, सिम्टम्स होते हैं, लक्षण जो बोलता है कि इपिगैस्ट्रियम रीजन में बहुत इपिगैस्ट्रिक पेन हो रहा है, दर्द हो रहा है यहाँ पे, और चुभने टाइप कई मरीज को दर्द होता है और चलता है यहाँ पे। हार्ट बर्न भी इसको बोलते हैं जिसको। तो ये मरीज जो है आता है हमारे पास और हम लोग इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में बहुत ही बढ़िया ट्रीटमेंट है इसके लिए, हम बड़े अच्छे से इसको ट्रीट कर सकते हैं अगर हम इसको बढ़िया से समझ लें तो तुरंत रोगी को अपने वहाँ ठीक कर सकते हैं और ठीक होता भी है। तो ये सिम्टम्स यही होता है, पेन, इपिगैस्ट्रियम और हार्ट बर्न। हार्ट बर्न होता है इसमें। कभी कभी दर्द होते होते उल्टी भी हो जाता है और बमन जैसी भी स्थिति होती है और मिचली भी होता है, ऐसा देखने को मिलता है। और ये पूर्ण रूप से न्यूरल्जिक पेन है। इसमें मुख्य रूप से स्टमक में ये न्यूरल्जिक पेन होता है। इसमें जो आर्गन्स होता है उसमें आपका स्टमक होता है और गैस्ट्रिक नर्व, स्टमक और गैस्ट्रिक नर्व। कोई भी रोगी आपके पास आए तो ये जरूर उसको 3 पार्ट में बांट लें और 3 पार्ट में वो जो चिकित्सा करनी है उसको भी आप कर लें। ये मैनेजमेंट करने के लिए आसान है और हमको समझने के लिए भी आसान होता है किसी भी रोगी के लिए। तो इसको जो है इन चीजों में बांट लें। अब इसके पीछे कारण क्या होता है, तो कारण इसके पीछे जो है मुख्य रूप से
दो कारण हमने बताए हैं आपको, एक इंटरनल और एक्सटर्नल। अरे समझ में, यानी कि इंटरनल और एक्सटर्नल दो तरह के कारण रोगों में आपको बताए गए हैं कि इंटरनल और एक्सटर्नल दो तरह के कारण रोगों में होते हैं। तो ज़रूर आप इस चीज़ को समझें कि उस पर्टिकुलर अंग में अगर बीमारी हुई है, कोई न कोई इंटरनल जो रिस्पॉन्सिबल ऑर्गन्स होते हैं, जो एक के कारण दूसरा रोग पैदा हो जाता है। और दूसरे अंग में सिम्टम्स दिखता है, चीज़ें दिखती हैं, लेकिन कारण कहीं और होता है। बहुत सारे रोगों में आपको उदाहरण सहित बताया जाएगा आगे। जैसे आप स्टोमेटाइटिस में देखेंगे तो स्टोमेटाइटिस में बक्कल कैविटी में क्या हो जाता है कि उसमें जो है श्लेष्मिक झिल्लियों में सूजन आ जाती है, घाव बन जाता है। तो दिख तो रहा है वहाँ पे, लेकिन उसके पीछे रिस्पॉन्सिबल जो ऑर्गन्स होते हैं वो लीवर, इंटेस्टाइन, स्टमक, इसके पीछे कारण होते हैं, इसके होने के पीछे। तो इसी तरह से किसी भी अंगों में जब रोग होते हैं तो रोग के पीछे कोई ना कोई कारण होता है। तो कहने का मतलब जो मैं बता रहा हूं कि जो ये आपका आंतरिक कारण है वो उसके पीछे कोई न कोई अंग है, कोई न कोई हार्मोन है, कोई न कोई मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है, कोई न कोई ऐसी चीज़ें जेनेटिकल डिसऑर्डर है, कुछ न कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसके कारण वो बीमारी होती है। अब इसमें जो है जो सिम्टम्स मैंने बताया, इपिगैस्ट्रियम है, हार्टबर्न, और इसके साथ पेट फूला रहता है, पेट का फूलना, और उल्टी मैंने बताया ही है, और डकारें भी आती हैं, इसको डकार, और खाली पेट रहने पे दर्द इसको और बढ़ जाता है, गैस्ट्रेलिया का दर्द और बढ़ जाता है खाली पेट रहने पे, ऐसा सिम्टम्स देखने को मिलता है। तो इसमें मुख्य रूप से स्टमक और जो कारण है इसके पीछे, तो कारण में ध्यान देने की आवश्यकता है कि किसी प्रकार का जो एक्सटर्नल कारण होता है किसी को या इंटरनल, तो इंटरनल कारण में मानसिक तनाव हो सकता है, मानसिक तनाव, मेंटल स्ट्रेस, और कोई स्टमक की डीअरेंजमेंट, गैस्ट्रिक डीअरेंजमेंट भी हो सकता है। स्टमक में कोई दिक्कत, कोई परेशानी, जैसे गैस्ट्राइटिस वगैरह के कारण चीज़ें डेवलप हो जाती हैं, सूजन हो जाए तो दर्द होता है, तो रिलेटेड है एक दूसरे से, लेकिन स्टमक में सूजन भी हो सकता है। और ये मेंटल स्ट्रेस, मानसिक तनाव। उसके बाद जो कारण है इसके पीछे, जो बाहरी कारण है, तो भोजन का डीअरेंजमेंट, बहुत ही तेल मसाला या ऐसी चीज़ें खाना, एल्कोहलिक, या उसके पीछे किसी एलोपैथिक ड्रग जो स्टमक में जाके दिक्कत पैदा करती हैं, जितनी भी पेन किलर्स वगैरह होती हैं, ये भी कारण इसके पीछे हो सकता है कि इस गैस्ट्रेलिया उससे बन जाए और उससे चीज़ें होती हैं। उसके बाद वर्म वगैरह भी कारण है इसके पीछे, कभी कभी वर्म के कारण भी ऐसी चीज़ें हमें देखने को मिलती है। वर्म, फूड में जितनी भी नशीली चीज़ें हैं
और फूड, तेली भुनी या ये सब चीज़ें, फास्ट फूड वगैरह, और जितनी भी नशा वाली चीज़ें हैं जैसे तंबाकू हो गया, एल्कोहल हो गया, ये इसके पीछे कारण होती हैं। और वर्क, फूड में स्पाइसी, फास्ट फूड और नशा वाली जो चीज़ें हैं वो इसके पीछे कारण हो सकती हैं, जो इसके पीछे रीजन हो सकता है। तो कभी कभी हम लोग जब ट्रीटमेंट करते हैं तो रोगी ठीक होने के बाद भी फिर रिपीट कर जाता है, फिर जो है उसको ऐसा हो जाता है। तो जरूर उसके कारण के पीछे हमें जरूर जाना चाहिए कि क्या कारण है इसके होने के। अब इसका ट्रीटमेंट जो है वो कैसे हम करेंगे, और ये रोगी हमारे पास आया है तो कैसे तुरंत इसको आराम करेंगे। तो सिम्प्टोमेटिक रेमेडी में मैंने दो तरह से बताया कि एक एक्सटर्नल एप्लीकेशन होती है, कि एक्सटर्नल एप्लीकेशन, और फिर अगर आपको क्लिनिक पे ही मैनेज करना है तो उसको तत्काल दवाई हमें खिलाना पड़ता है कि तुरंत उसको आराम कर दे अपनी क्लिनिक पे। तो ये मैनेजमेंट का पार्ट होता है कि एट द मोमेंट रोगी आया है, दर्द से परेशान है, उसको तुरंत आराम कर दें। तो इसमें क्या क्या कर सकते हैं तुरंत लगाने के लिए हम F2 और WE, F2 और WE, स्पाज्म जैसा पेन होता है, स्पाज्मोटिक पेन है, मान लीजिए सिंपल नर्व गैस्ट्रेलिया के लिए ये आराम करता है, आराम दे देगा रोगी को। लेकिन स्पाज्मोटिक हो तो जरूर वाई भी एप्लीकेट कराना चाहिए। स्पाज्मोटिक पेन में वाई का बढ़िया रोल है, न्यूरल पेन में आपका WE का अच्छा रोल है। जो न्यूरल पेन है उसमें WE अच्छा काम करता है, लेकिन स्पाज्म कहीं हो रहा है, स्पाज्मेटिक पेन, तो उसमें वाई का रोल जरूर होता है। और कहीं पे सपुरेटिव पेन है, सपुरेटिव पेन है, तो वहाँ पे G का रोल होता है। पेन में इलेक्ट्रिसिटी को समझ लीजिए कि जहाँ सपुरेटिव पेन है, जहाँ पे पस निर्मित होने के बाद पेन हो रहा है, तो वहाँ G जो है वो महत्वपूर्ण दवाई होती है। और जहाँ इंफ्लामेटरी पेन है, सूजन के कारण, सूजन कंजेशन हुआ है, तो वहाँ PE का रोल होता है। ये इलेक्ट्रिसिटी को समझिए, मैंने डिटेल में पढ़ाया है इसको, पेन वाले चैप्टर मैंने डिटेल में पढ़ाया कि कौन सी इलेक्ट्रिसिटी और कौन सी दवाई किस तरह के पेन में हम मैनेजमेंट कर सकते हैं। तो इस हिसाब से आप किसी भी अंग में दर्द में या किसी भी स्थिति में इसी आधार पे दवाइयों का चयन आप जरूर करें जो एप्लीकेटरी हम देते हैं। कोई बता दिया कि ये दे दीजिए तो वो अलग बात है कि इंसान जो है यूज करता है, लाभ मिलता है, लेकिन हम जो बताते हैं आपको कारण के आधार पे बताते हैं कि क्यों यूज करना है इसको और क्यों यूज करना चाहिए इसको। क्योंकि बेसिक फंडा अगर क्लियर होगा तो आपको हमेशा से केवल फार्मूले की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब इसमें गोली में क्या खिला सकते हैं इसको यहाँ पे, तो S1 C50 F1 S1 C15 और F1 उसको तत्काल खिलाइए तुरंत, देखिए आपके क्लिनिक पे ही आराम हो जाता है। अगर मान लो गैस्ट्रेलिया जो है पेट भर एकदम से गैस बना हुआ है उसके कारण है, तो उसको S9 की गोली दे दो, S9। और पिलाने वाले में एट द क्लिनिक पे मैनेजमेंट के लिए फिर WE पिला सकते हो उसको, वहाँ पे WE।
और ज़रूरत के आधार पे भरवन भी दे सकते हैं, भरवन, ठीक है। ये सूखी गोली में जैसे क्लिनिक पे ही उसको तुरंत आराम कर दें, एट द मोमेंट, तत्काल आपकी क्लिनिक पे आराम हो जाएगा रोगी। उसके बाद हम ऑर्गेनिक रेमेडी में आते हैं। तो ऑर्गेनिक रेमेडी में आपकी 3 दवाइयाँ आती हैं, आपकी एस्प्रोफ्लोसो और कैंसरोसो ग्रुप। एक तो फंक्शनल और एक स्ट्रक्चरल, ठीक है, ये यानी कि एक क्रियात्मक और एक रचनात्मक। तो इसमें आती है यस्टेन, S1, और यहाँ पे आती है C1, C10 और C50। 3 दवाई होती जिसको आप स्टमक में प्रयोग कर सकते हैं। उसके बाद इसमें F1, A3, और L1, ठीक। ये नर्व की हो जाती है, ये फंक्शनल है आपके, और ये स्ट्रक्चरल है। तीनों में से हम लोग प्रयोग करते हैं, तीनों में से कोई भी। और उसके बाद प्रिंसिपल रेमेडी मान लीजिए आपको सेलेक्ट करना है, तो आप कारण पे जाइए, क्या कारण है उसके पीछे, आ रहा है समझ में। तो अगर वर्म है तो भरवन है, आ रहा है। और कोई एलोपैथी ड्रग, तंबाकू, नशा है तो क्या है, S1 उसकी दवाई है, आ रहा है समझ में। अब इसका जो डाइल्यूशन होगा तो ये सब P4 में होता है, और ये चूंकि पेन तत्काल है, तुरंत का होता है, इसलिए इसको भी आप D5 या D4 दोनों में कोई भी दे सकते हैं। गैस्ट्रेलिया का, गैस्ट्राइटिस में थोड़ा सा डोजोलॉजी चेंज हो जाती है। इसमें जो है ये पेन तत्काल होता है और तुरंत आप अपने इसको अपनी क्लिनिक पे ही आराम दे सकते हैं। और जो मैंने कल बताया था भरवन वाई, तो नाभि में लगवा सकते हैं भरवन वाई। ये किसी प्रकार का स्पोज्मेटिक और एनाल्जेसिक, सुबह मैंने पढ़ाया था एक, तो उसमें आप लोगों ने देखा था कि क्यों यूज करते हैं इसको। तो इस तरीके से आप उसको, इस मरीज को आसानी से मैनेज कर सकते हैं। इस तरीके से ये रोगी आपका ठीक हो सकता है और तुरंत तत्काल आपकी क्लिनिक पे ही आराम हो जाएगा। इसमें लगाने वाले में W के साथ Y भी लगवा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं, W के साथ Y भी दे सकते हैं। तो इस तरीके से रोगी को तत्काल राहत दिया जा सकता है। और अगर लगता है कि रोगी कॉन्स्टिपेटेड है तो रात में सोते समय यह सलाह जरूर दे दे कॉन्स्टिपेशन में। तो जो ये आपका कॉम्बिनेशन बनेगा वो इसी कारण और ऑर्गन्स और सिम्टम्स तीनों के आधार पे आपका कॉम्बिनेशन तैयार हो जाएगा और ये चीज़ें बन जाएंगी। इस तरह से आप इस गैस्ट्रेलिया का कोई भी रोगी आए तो मैं तो ऐसे ही मैनेज कर लेता हूँ, तुरंत ठीक कर लेता हूँ और तत्काल रोगी को आराम मिल जाता है एट द मोमेंट। कोई भी दर्द का रोगी इस तरह का स्टमक पेन या कोई भी तुरंत आराम हो जाता है। तो इस तरह से इसकी चिकित्सा है जो आप इलेक्ट्रो होम्योपैथी में आप चिकित्सा कार्य को कर सकते हैं और आसानी से ये रोग ठीक हो जाता है। तो ये रही आपकी गैस्ट्रेलिया और गैस्ट्रिक पेन